सिविल लाइन की तरफ से। तो यहाँ से भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है इस कौशलपुरी ऑर्डर ले जाने में। तो क्या समस्या अभी आगे चलकर को आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि क्या कारण है जिससे कोई भी राइडर कौशलपुरी का ऑर्डर नहीं ले जाना चाहता है। तो भाइयों पहला ऑर्डर मेरा लगा था, अब यहाँ वेट कर रहा हूँ। अभी देखो भाई कितनी देर बाद मिलता है। फ़िलहाल अभी बात करें तो ये स्टार बेकर रेस्टोरेंट यहीं से लगा था। अभी मुझे 5 मिनट हो गया है वेट करते हुए। उससे पहले मैं 3 मिनट पहले आया था, जब इसको दिखा रहा था कि 3 मिनट में ये ऑर्डर को रेडी कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद भी 5 मिनट और 6 मिनट हो गया, वेट कर चुका हूँ। चलिए वेट करते हैं भाई, देखते हैं कितनी देर में इनका ऑर्डर रेडी होता है। तो फ़िलहाल ऑर्डर जो है रेडी हो चुका है दोस्तों, ऑर्डर मिल गया है। अब इसको लेकर के चलते हैं इसके लोकेशन पर, जो कि यहाँ से 3.8 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं और इस ऑर्डर को हम करते हैं डिलीवर। ड्रॉप लोकेशन थी उससे 50 मीटर पहले, 150 मीटर पहले। तो आइए चलते हैं आगे। ये जो मोड़ है वहीं पर डिलीवर करना है इस ऑर्डर को। और मोड़ पे पहुंचने के बाद कस्टमर को करते हैं कॉल, देखते हैं भैया कितना देर वेट करना पड़ता है या फिर तुरंत ही आ जाते हैं। हाँ जी, कहाँ पे हैं आप? ये गली के कोने पे खड़े हैं खंभे के पास। कौन सी गली के पास? ये जो आपका लोकेशन है वहीं पे। ऑर्डर हमने कर दिया डिलीवर, कस्टमर को दे दिया है। फ़िलहाल मैं इसको डिलीवर मार्क कर देता हूँ और देखता हूँ मुझे कितना पेमेंट मिलता है। तो इसको डिलीवर मार्क करने के बाद 60 रुपये मिला। चलो ठीक है भाई, 55 रुपये दिखाता था ना, तो 60 मिला है, सही है। तो चलिए अब दोस्तों दूसरे ऑर्डर का वेट करते हैं। आगे दोस्तों कम से कम 30 मिनट के वेट करने के बाद अब मेरा दूसरा ऑर्डर लगा है। और ये लगा है गुड्डे से, इसके सामने मैं खड़ा था, तब से मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं गया नहीं कहीं। मैं सोचा जाऊँगा तो पेट्रोल लगेगा, उससे फ़ायदा क्या है, भटकने से इससे अच्छा मैं यहीं खड़ा हो गया था। और अब जाकर के 44 रुपये का ऑर्डर लगा है। तो इसको मैं करता हूँ एक्सेप्ट और रीच करता हूँ। हो सकता है इनका ऑर्डर रेडी भी हो, क्योंकि इनका अक्सर ऑर्डर जो है रेडी रहता है। नहीं आज रेडी नहीं, नूडल है, नीचे केक ओक रहता है ना, तो केक ओक का जो ऑर्डर रहता है वो लगभग हमेशा रेडी रहता है। लेकिन अभी इनका था चिल्ली ग्रिल नूडल, तो ये फ़िलहाल रेडी नहीं है। उसको लेकर के कहाँ जाना है, सीनियर बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है गंजा, वहाँ पर लेकर के जाना है। तो चलिए दोस्तों अब 10 मिनट हम करते हैं वेट, और उसके बाद में जब ऑर्डर रेडी होता है तो चलते हैं गंजा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर कर करके आते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों ऑर्डर हमने ले लिया है, इसको अब डालते हैं बैग में और चल देते हैं। अरे चाबी नहीं लगा है। और चलते हैं मेडिकल कॉलेज गंजा में, इसको डिलीवर करते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, है तो 3 से 4 किलोमीटर पे होगा, लेकिन रास्ता थोड़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा रोड गया हुआ है। कई जगह क्या होता है ना, रास्ता सही नहीं होता ना, थोड़ी पतली गली होती है, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ होता है, तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता। लेकिन गंजा मेडिकल कॉलेज जैसे लोकेशन जो होती है, या फिर अयोध्या की तरफ अगर जाना हो तो उधर सब रोड बढ़िया होता है, तो उधर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं और इस ऑर्डर को वहाँ पर डिलीवर करते हैं और देखते हैं फिर कितना क्या मिलता है, फिर अगले ऑर्डर कब लगता है और कितनी देर में लगता है। मेडिकल कॉलेज और इस सामने आगे जा रहा हूँ मैं, आगे ही है क्या? हाँ, कि मैं जब पहुंचा तो जिनका ऑर्डर था वो भैया बाहर ही खड़े थे, तो इसीलिए ज़्यादा समय लगा नहीं, तुरंत मैं पहुंचा, ऑर्डर दे दिया। अभी रीच कर लेता हूं, और रीच करने के बाद इसको कर देता हूं यहीं पर डिलीवर। तो अभी तक शायद यहाँ डाटा स्लो है, इस वजह से ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा। तो ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर करते हैं और अगले ऑर्डर का करते हैं वेट, क्योंकि आज भाई ऑर्डर ज़्यादा लग नहीं रहा है। 7 बजे आया था मैं और अभी तक मात्र 2 ऑर्डर लगा हुआ है। आधा घंटे वेट करने के बाद मेरा ऑर्डर लगा क्वालिटी वाल से, और इस ऑर्डर को मैंने ले लिया क्योंकि इनके पास ये आइसक्रीम वगैरह होता है, तो फ़िलहाल ऑर्डर रेडी रहता है। तो पहुंचते ही ऑर्डर हमको रेडी मिला और हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया है और इसको देना है फतेहगंज पुलिस चौकी के पास। तो चलते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और देखते हैं चौथा ऑर्डर मेरा कब लगता है, क्योंकि यार देखो भाई 3 ही ऑर्डर में आधा समय तो मेरा निकल चुका है। क्योंकि देखो 6 बजे से 12 बजे तक गिग रहती है, तो 7 से 12 तक रहती है, तो 7 से 10 3 घंटे तो हमने बिता दिए हैं। अब 10 से 12 बचा हुआ है, तो देखो उसमें क्या हो पाता है। तो फ़िलहाल दोस्तों ऑर्डर को हमने कर दिया है डिलीवर, कस्टमर को दे दिया है। इनका लोकेशन थोड़ा सा यहाँ से आगे था, तो इन्होंने जोमेटो चैट में अपनी लोकेशन भेजी और पता भी था, लेकिन फिर भी मैं मंगवा लिया था और अब यहाँ पर आ गया, ऑर्डर को दे दिया हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ डिलीवर और करते हैं अगले ऑर्डर का वेट, देखते हैं कब लगता है।
31 रुपये मिला है भाई, 31 और 10 रुपये इंसेंटिव को, 43 रुपये मिल गया है। अब करता हूँ अगले ऑर्डर का वेट भाई, देखो कब और कहाँ से लगता है। अब यार ऑर्डर तो अब लगना चाहिए भाई। और मैं अगर बात करूँ लोकेशन की, तो मैं भी हूँ भी अभी शहर के बीचों बीच, तो अब तो ऑर्डर लगना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई आज हमारी किस्मत ही ख़राब हो। फ़िलहाल मैं अब यहीं पे, यहाँ से थोड़ा और आगे चलूँगा, पुष्पराज चौराहा है, वहाँ पे चल कर के वेट करते हैं। फ़िलहाल अगर यहाँ की बात करूँ तो इधर कोई रेस्टोरेंट है नहीं, तो उधर हो सकता है ज़्यादा चांस रहता है कि ऑर्डर लग जाता है। तो फ़िलहाल अब चलते हैं पुष्पराज चौराहा की तरफ। नहीं दोस्तों, चौथा ऑर्डर भी लगा था ये बर्गर सिंह से, तो ऑर्डर तो हमने पिकअप कर लिया है, लेकिन ऑर्डर ऐसी जगह पर लगा है, ऐसी जगह पर ले जाना है जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता है। अब उसका कारण, वहाँ ना जाने का कारण क्या है मैं भी आपको बताता हूँ आगे चल कर के। और तो भाई ये बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से कोई भी बंदा नहीं जाना चाहता है कौशलपुरी में। फ़िलहाल अभी ये क्रॉसिंग खुली हुई, लेकिन अक्सर बात करें तो ये मोधा क्रॉसिंग है जो हमेशा लगभग बंद ही रहती है, जिसकी वजह से जो राइडर हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। भाई आता है कोई भी और उसको यहाँ पर कभी 10-10 मिनट 15-15 मिनट ऐसा भी हो जाता है, आधे घंटे भी खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि बात करें तो बगल में अयोध्या कैंट स्टेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेलगाड़ी उसका आवागमन चलता रहता है। और उस वजह से ही ये फाटक जो है, यानी रेलवे क्रॉसिंग जो काफ़ी देर तक बंद भी रहती है। उस वजह से यहाँ पर जो राइडर हैं उनको दिक्कत होती है। भाई कोई भी यार लेकर के आएगा, वो आधा घंटा खड़ा रहेगा, तो उसका कितना समय निकल जाता है इस एक ऑर्डर देने के चक्कर में। तो इस वजह से कोई इधर नहीं आना चाहता है। फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ अपने लोकेशन पर। मात्र 500 मीटर, हमारे 700 मीटर दिखा रहा है इसमें। क्या भाई गलत जा रहे हैं क्या? 700 मीटर बचा हुआ है, तो चलते हैं। इस ऑर्डर को हम करते हैं डिलीवर। ऑर्डर कस्टमर को दे दिया है और उन्होंने कर दिया ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि अभी वो ऑनलाइन नहीं करते ना, तो ये मेरा फिर से COD थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता। तो इस ऑर्डर को मैं यहीं पर डिलीवर भी कर देता हूँ। अभी डिलीवर मार्क नहीं किया हमने, चलिए डिलीवर कर देता हूँ। और अब करते हैं अगले ऑर्डर का वेट। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, कम से कम 30 मिनट वेट करने के बाद ऑर्डर लगा है 4 PM। जो रेस्टोरेंट है 4 PM कैफ़े, अपने घर में बनाते हैं भाई ये। तो अब चलते हैं इनके यहाँ, ऑर्डर देखते हैं भाई कितना दूर, कितने देर में रेडी होता है। तो भैया फाइनली ऑर्डर जब मैं पहुँचा यहाँ पर रेडी रखा हुआ था, बस उठा कर लेकर के चल देना था। तो ऑर्डर रेडी था और पहुँचते ही मिल गया। और इस ऑर्डर को लेकर के जाना है नाका, गुरु नानक कॉलेज है उसके सामने कोई गली है, उसी के हाँ एक लाइब्रेरी है तक्षशिला, तो वहीं पर लेकर के जाना है। तक्षशिला लाइब्रेरी नाका, गुरु नानक कॉलेज है उसके सामने। तो चलिए भैया चलते हैं, इस ऑर्डर को यार डिलीवर करते हैं। एक्स्ट्रा चलने के बाद ऑर्डर दे दिया है। इनका लोकेशन कुछ और पड़ा हुआ था और इनको देना पड़ा कहीं और। अब हो चुके हैं जो 11:53 हो चुका है, तो अब मैं ऑफलाइन मार सकता हूँ। और अब मैंने ऑफलाइन मार दिया है। अगर ऑर्डर की बात करें तो एक ऑर्डर लगा था पिज़्ज़ा हट से, यहाँ से जो कि 3 किलोमीटर दूर है। मैं अभी देवगाली बाईपास के पास में खड़ा हूँ। तो यहाँ से जो पिज़्ज़ा हट है वो मान लो अवध में है, अयोध्या के अंदर, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और ये ऑर्डर मात्र 29 रुपये का लगा था। 2 किलोमीटर ड्रॉप लोकेशन थी और 3 किलोमीटर पिकअप लोकेशन थी। तो इस वजह से मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब फाइनली मेरा आज का जो है 6 ऑर्डर मेरे लगे हैं, जिसमें टोटल मेरी अर्निंग हुई 310 रुपये। तो आज भाई कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी की बात करें तो गाड़ी भी इसमें करीब 40 किलोमीटर से ऊपर मेरी गाड़ी चली है। तो फ़िलहाल आज भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और अब वीडियो वहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।